नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप सबका स्वागत करता हूं। लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह नया मुकदमा संबंधित है लोकसभा चुनाव 2024 और इसमें होने वाले कैश मैनेजमेंट, नकदी मैनेजमेंट से। हर पार्टी चुनाव में कैश में खर्च करती है, करना उसकी मजबूरी भी है, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस पर लगाम लगाए ताकि छोटे कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और छोटी पार्टियां लेवल प्लेइंग फील्ड पर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले सकें। आपने अभी पीछे इलेक्ट्रल बॉन्ड पर हंगामा देखा, विपक्ष और सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप देखा। खैर, वो हमारा आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि देश द्वितीय चरण के चुनाव के नॉमिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले चरण का प्रचार रुक चुका है और वोटिंग के लिए देश आतुर है उन कंस्टिट्यूएंसीज में। और जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई, देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होते ही बहुत सारी चीज़ों पर रोक लग जाती है। उनमें से एक चीज़ है कैश, गोल्ड, प्रीशियस मेटल, किसी भी तरह की गिफ्ट या उपहार का आदान प्रदान होना, ड्रिंक्स, लिकर, शराब इत्यादि। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान सरकार बहुत सारे कानून बनाती है और उसमें से एक मुख्य कानून है कि कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी लेकर 10,000 रुपये से ज़्यादा का सामान लेकर ट्रैवल नहीं कर सकता है। खास करके राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति और राजनीतिक दल और प्रत्याशी, अगर इसमें छूट है तो स्टार प्रचारक को छूट है जो 1 लाख रुपए की रकम लेकर कैरी कर सकता है। अन्य कोई व्यक्ति अगर नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है और वो इससे ज़्यादा की रकम लेकर ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास उसके पर्याप्त सबूत होने चाहिए। फिर भी यह जो उड़न दस्ता है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा, पुलिस के द्वारा लगाया गया है, यह उसका डिस्क्रिशन पावर है कि वह उस कैश से, उसके उस ग्राउंड से, उसके उस प्रेयर से संतुष्ट होता है या नहीं होता है। तो उसे यह अधिकार है कि वह उस कैश को सीज कर सकता है। उसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, व्यक्ति को जा कर के अपना पक्ष रखना होता है और अल्टीमेटली कमेटी अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि इस कैश का सोर्स जो था, सोर्स ऑफ विड्रॉल, वह भी प्रूव हो गया, जिस निमित्त हम जा रहा था, जिस खर्चे के लिए था, वह भी प्रूफ हो गया और इसका राजनीतिक दल से या चुनाव से लेना देना कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा कानून है और पूरी सख्ती है। अगली वीडियो में उस सख्ती के बारे में, और अब तक कैश, जी हाँ कैश 12,000 करोड़ रुपए, अभी चुनाव 1.5 महीने बाकी हैं, इलेक्शन कमीशन जब्त कर चुका है। उसके लिए अगली वीडियो। फिलहाल जो एक सीक्रेट मैकेनिज़्म है कि कहने को, दिखाने को तो ये सारी सख्ती होती है, आम आदमी के लिए होती है। फिर पॉलिटिकल पार्टियां आखिर इस चुनाव में इतना अंधाधुंध पैसा कैसे खर्च करती हैं, ये सच्चाई है। पूरी दुनिया को मालूम है कि जो लिमिट है 75 लाख और 1 करोड़ की, उसका कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। ये अपना आँख बंद करने वाली है। खतरा देख करके कबूतर बालू में अपना सर नीचे कर लेता है, समझता है खतरा टल गया। तो ये जो रकम है 1 करोड़ और 75 लाख की, ये महज दिखावा है। कोई भी व्यक्ति इस रकम में चुनाव नहीं लड़ता है। फिर सवाल होता है, ज़मीन पर इतनी सख्ती है, फिर ये कैश का आदान प्रदान, ये कैश एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो ये बात सत्य है कि सरकार और सरकार की व्यवस्था, मतलब इलेक्शन कमीशन और पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद है और
उसकी नज़रों से सड़क मार्ग से कैश तो बिल्कुल नहीं निकल पाता, बिल्कुल जब्ती होती है, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं। फिर आखिर वो तरीका क्या है? उसी तरीके की हम बात करेंगे जिसके तहत ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये बड़े बड़े लोग कैश कैरी करते हैं। देखिए, ये तरीका है हवाई मार्ग, आकाश के जरिए ये कैश ट्रैवल होता है। ये तरीका है जल मार्ग, पानी के जरिए, समंदर के जरिए। लेकिन हर क्षेत्र, हर राज्य तो समुंदर के किनारे नहीं है, तो इसलिए जो एक सबसे सरल सटीक तरीका है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता। आज तक कोई आपने नहीं सुना होगा कि इस तरह के भारी संदूक और भारी कैश बरामद हुए। ये चला आ रहा है जनता को दिखाने को हाथी के दांत और खाने को और। ये वही हाथी के दांत हैं। जी हाँ जनाब, हवाई मार्ग से ये पूरा के पूरा सूटकेस, बक्सा का बक्सा कैश चुनाव के दरमियान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है और फिर उसका इस्तेमाल राजनीतिक दल के उम्मीदवारों, राजनीतिक पार्टियों और तमाम जो इस चुनावी मैनेजमेंट के हिस्से हैं उनके द्वारा खर्च किया जाता है और यह चुनाव जीता जाता है, जिताया जाता है, हारा जाता है और हराया जाता है। अब आप कहेंगे कि इस बार बड़ी खबर क्या है? इस बार बड़ी खबर है कि अब तक इस लूप होल को जानते तो सब थे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता था। पहली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इस लूप होल को भी प्लग इन करने की योजना बना रहे हैं। यह है खबर। तो पहले आपको बता दें कि वो मोडस ऑपरेंडी क्या था जिसके जरिए ये हवाई मार्ग से ये कैश कैरी होता था। ध्यान रखें, CISF की मुस्तैदी के कारण रेगुलर कॉमर्शियल फ्लाइट का जो रूट है, गो एयर, एयर इंडिया, उस फ्लाइट से ये कैश नहीं कैरी होता है। वो संभव ही नहीं है। एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी अपरेटस है, स्कैनर है, 10 लाख से ऊपर का कैश बरामद हुआ तो इनकम टैक्स को भी सूचना देनी बनती है। तो ये लूप होल था, ये कैश कैरी होता था और किया जाता था VIP फ्लाइट्स में। जी हाँ, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फ्लाइट में, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में। आपको मालूम है चुनाव के इस वक्त बड़े बड़े पार्टियां, बड़े बड़े उम्मीदवार जो VIP सिक्योरिटी में चलते हैं, जिन पर सवाल उठाने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता, ये कैश उनके साथ उनके हवाई जहाज़ में कैरी होता है। और ये जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, ये शेड्यूल्ड डोमेस्टिक एयरपोर्ट से न तो उड़ान भरते हैं और न ही वहाँ पर ये लैंड होते हैं। इनका एक अलग मैकेनिज़्म है। ये लैंड, अगर हेलीकॉप्टर है तो सीधे उस चुनाव सभा में ये लैंड होते हैं और ये उड़ान भी अपने एक स्पेशल जोन है, वहाँ से ये उड़ान भरते हैं और वहाँ पर VIP महोदय जो खुद VIP प्रोटेक्शन में होते हैं, जिनकी सुरक्षा खुद पुलिस के जवान, CRPF के जवान कर रहे होते हैं, गन टॉटिंग सिक्योरिटीज़ कमांडोज, ये अपनी VIPs लाल बत्ती लगी कार में आते हैं और इनका सामान उस हवाई जहाज़ में लोड होता है और ये उड़न छू और ये पहुंच गए अपने चुनावी सभा में। वहाँ हेलीकॉप्टर उतरा और उसके साथ इनका सामान उतरा और इस सामान में कैश ही कैश। अब कहेंगे आज तक तो कोई पकड़ा नहीं गया। बिल्कुल सही बात है, आज तक तो इसकी चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है, मीडिया को भी चर्चा नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन यह सच्चाई है, इससे सब लोग रूबरू हैं, इसको सब लोग जानते हैं। लेकिन शायद इस बार एक आदमी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, उन्होंने इस पर लगाम लगाने की ठान ली। इसलिए अब इस चुनाव में इस तरह से कैश कैरी करना संभव नहीं हो पाएगा और अगर किया गया तो यह कैश भी बरामद होगा। अब राजीव कुमार जी जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग से अपने लंबे IAS कैरियर में जुड़े रह चुके हैं, 84-85 बैच के ये बिहार काडर के ऑफिसर हैं, RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, ब्लैक मनी पर
कार्रवाई करने के लिए जाने वाले अफसर हैं, 4 लाख से ऊपर सेल कंपनियों को बंद कर देने के लिए जाने वाले अफसर हैं। इनको इस मैकेनिज्म का पता था और इस बार इन्होंने यह तय किया है कि इस चुनाव में ये जो वीआईपी चार्टर फ्लाइट्स हैं, ये जो वीआईपी हेलीकॉप्टर्स हैं, यह भी सिविल एविएशन सिक्योरिटी और सर्विलांस के दायरे में आएगा। अब तक ये नहीं होता था, अतः इस वीआईपी रूट से कैश निकाल ले जाना संभव होता था और इस हमाम में सब के सब नंगे थे। तो इस बार चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि इस तरह के वीआईपी चार्टर फ्लाइट्स भी सिविल एविएशन रूल्स, रेगुलेशन, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस एंड इंस्पेक्शन के दायरे में ला दिए जाएंगे। और उन्होंने न सिर्फ सिविल एविएशन के सिक्योरिटी और सर्विलांस अफसर को इसके लिए सख्त हिदायत दी है, बल्कि उन्होंने इनकम टैक्स के अफसर को भी मुस्तैद रहने को कहा है और इस वीआईपी फ्लाइट्स के आसपास मौजूद रहने को कहा है। पुलिस चीफ्स को जहां ये फ़्लाइट लैंड करते हैं वहां पर भी इस पर निगरानी रखने की सख्त और लिखित आदेश दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अफसर्स को आदेश दिए गए हैं, खास करके जो सीमावर्ती ज़िले हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पर विशेष नज़र रखने को कहा गया है। और जीएसटी के अधिकारियों को भी मुस्तैद और सर्विलांस और इंटेलिजेंस जुटाने के काम में लगा दिया गया है। तो ये है विशेष खबर। अब देखना है कि राजीव कुमार जी की या इलेक्शन कमीशन की यह कैश कैरिंग मैनेजमेंट या कैश मैनेजमेंट कितनी हद तक कामयाब हो पाती है इस पर रोक लगाने की कोशिश। लेकिन हाँ, यह एक स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपको यह स्मरण रहे कि चुनाव में कैश की लिमिट है और पार्टियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2000 रुपये से ज़्यादा की रकम कैश में खर्च नहीं करेंगे। पूरे देश में स्पेशल इकोनॉमिक ऑब्जर्वर तैनात हैं जिनको एक एक कैंडिडेट और एक एक पार्टी के खर्च का पे नज़र रखनी है, उसकी ब्यौरा इलेक्शन कमीशन तक पहुंचानी है। देखना दिलचस्प होगा कि कहां तक इलेक्शन कमीशन की यह कैश कैरिंग स्पेशल वीआईपी फ्लाइट रुक पाती है या ये कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।